इस साइन फंक्शन का जो ग्राफ है, जैसे ये वैल्यू है 0, देन आफ्टरवर्ड 90, देन आफ्टरवर्ड 5, देन आफ्टरवर्ड 3 पाई बाय 2 एंड देन 2 पाई, दिस वन 2 मिनट बताता है यहाँ पे माइनस पाई बाय 2, देन माइनस 5, देन कम्स टू दिस साइड, it becomes minus 3 pi by 2 and it is nothing but minus 2 pi. If you observe the graph of sine function, the important thing is that the graph of sine function is passing through the origin. साइन का ग्राफ ओरिजिन में से पास रहेगा और उसकी जो वैल्यू है ये होगा 1 और ये कितना होगा -1. तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन पाई की वैल्यू 0, 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1, अगेन 2 पाई 0. इसको अगर इस ग्राफ में रखेंगे तो दिस वन और ये आगे ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा. Then second thing is sin of minus 90 -1, sin of minus by 0, 3 pi by 2, minus 3 pi by 2 1 and this one और ये आगे चलते रहेगा. तो यहाँ पे क्या जैसा बताया इसका जो एक्स एक्सिस है साइन ग्राफ का तो क्या दिखाता है मुझे डोमेन. इसे अगर से डोमेन पूछते हैं तो डोमेन के लिए हम कहाँ जाएंगे और ये डोमेन वी आर टू गोइंग टू द व्हिच एक्सिस थ्रू द एक्स एक्सिस देगा. तो इसकी डोमेन देखेंगे तो अपन डोमेन में कितने पॉइंट ले सकते हैं तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक तुम वैल्यूज ले सकते हैं या फिर माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक अपन वैल्यूज रख सकते हैं. इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज नथिंग डोमेन क्या होगा एक्चुअली इसका एक्चुअल डोमेन होगा उसका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट. मतलब इसको अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं आर मतलब क्या रियल लाइन और रियल नंबर्स. ठीक है ये होगा डोमेन. उसके बाद जैसे कि हमने बताया रेंज मतलब क्या कि जब हम दो में x की वैल्यू अगर इसको फंक्शन में रखेंगे जैसे ये फंक्शन है y इज इक्वल टू sin x. जैसे जैसे अपन x की वैल्यू रखते रहेंगे 0 रखेंगे तो sin 0 y की वैल्यू कितनी मिलेगी 0. sin 90 रखेंगे x के प्लेस पे तो y कितना मिलेगा 1 मिलेगा. अगेन पाई रखेंगे तो कितना मिलेगा 0 रखेंगे. तो ये जो डोमेन के वैल्यूज रखेंगे अपन फंक्शन में तो ऑटोमेटिकली हमको क्या मिलेंगे y के वैल्यूज. और y के वैल्यूज क्या दिखाती है उसकी रेंज. तो रेंज इज प्रेजेंट ऑन y एक्सिस एंड डोमेन इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस पे. तो इसके रेंज वैल्यू से देखेंगे अपन साइन फंक्शन की तो साइन फंक्शन की रेंज कितनी होगी वैल्यूज कैसे आ रही है एक तो 0 आ रहा एक तो 1 आ रहा एक तो फिर क्या आ रहा -1. ऐसा अपन 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाओ या फिर माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक जाओ वैल्यूज हमेशा इसी प्रकार से आने वाला है. 1 आएगा 0 आएगा फिर -1 आएगा. तो इसको लिखने का मेथड कैसा है रेंज कैसे लिखेंगे क्लोज इंटरवल में -1 से लेके +1 तक. इसका मीनिंग क्या है इट इज रिलेटेड क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल मतलब क्या इसमें -1 भी है 0 भी है और 1 भी है ना. ऐसा नहीं कि खाली -1 1 मतलब दो वैल्यूज. कभी भी इंटरवल को ऐसे लिख जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरवल मैंने कभी ऐसे लिख दिया 1 से 5 तो 1 5 मतलब ऐसा नहीं कि खाली इसमें 1 और 5 है. ये क्लोज इंटरवल 1 से 5 का मतलब है इसमें नंबर्स क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है. उसी तरीके से -1 से 1 का मतलब वो इंटरवल में -1 भी है वो इंटरवल में 0 भी है और वो इंटरवल में 1 भी है. तो ये इंपॉर्टेंट है. इसका रेंज कितना होगा तो -1 से होगा. तो अब आज साइन के ग्राफ में क्या क्या बातें फिर इंपॉर्टेंट है अपने लिए साइन का डोमेन रियल नंबर डोमेन इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस. ठीक है कुछ भी वैल्यू रखो तुम 0 से इनफाइनाइट है तो माइनस इनफाइनाइट से 0. इसके r हो गया आपका डोमेन और रेंज मतलब ये वैल्यूज रखने के बाद y के जो वैल्यूज मिले y एक्सिस पे वो उसकी क्या होगी इसकी रेंज. तो रेंज क्या मिलेगी 0 मिलेगी वैल्यू या फिर 1 मिलेगी या फिर -1. इसके आगे आपका साइन की वैल्यू नहीं मिलेगी. ठीक है तो इसकी रेंज कितनी होगी क्लोज इंटरवल. इंटरवल कैसा है क्लोज मतलब उसमें -1 भी है 0 भी है और 1 भी. दूसरी बात इसकी साइन का ग्राफ जो है द ग्राफ ऑफ साइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. इसका जो वैल्यू है इसका जो ग्राफ है ना ओरिजिन में से पास है. ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट. और उसके बाद तुम देखेंगे ना जब थीटा as theta increases from 0 to pi by 2 as theta increases from 0 to pi by 2 then the sin theta increases from 0 to 1. जैसे थीटा थीटा 0 से लेकर पाई बाय 2 की तरफ बढ़ता है इंक्रीज होता है तो उस टाइम पे sin थीटा का जो ग्राफ है वो भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है 0 से 1. और पाई बाय 2 से पाई की तरफ अगर थीटा इंक्रीज होता है तो sin थीटा क्या होगा उसमें डिक्रीज होगा. मतलब sin थीटा ये बाद में प्रॉब्लम्स में यूज है अभी तो नहीं. आईटीएफ में मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका बहुत यूज है. 0 से 90 में साइन का बिहेवियर क्या है तो 0 से 90 में साइन फंक्शन क्या होता इंक्रीज होता. पाई बाय 2 में पाई में साइन का बिहेवियर कैसा है वो फंक्शन क्या है डिक्रीज है. तो उसके हिसाब से वैल्यूज चेंज होते हैं. तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा तुमको. तो यहाँ पे ये बात याद रखो कि 0 से 90 में साइन का फंक्शन कैसा है इंक्रीज है और अगर से 90 से पाई में देखेंगे तो फंक्शन कैसा है डिक्रीज है. जनरली ये बात में तो देखने यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है 0 से पाई में
ज्यादातर क्वेश्चन रहते हैं, उसके आगे बहुत रेयर क्वेश्चन रहते हैं पाई के आगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखें इसका पीरियड, तो 0 से लेकर 2 पाई एक ऐसा पीरियड है जिसमें उसके पूरे वैल्यूज आ रहे, -1 भी आ रहा, 0 भी आ रहा और 1 भी आ रहा। फिर 2 पाई के आगे अगर से अपने ग्राफ निकाले तो 2 पाई से लेकर 4 पाई में भी वैसे ही ग्राफ आएगा, मतलब 0 से 2 पाई उसका एक ऐसा पीरियड है कि उसमें उसकी 0 भी वैल्यू आ रही, 1 भी आ रही, -1 भी आ रही। उसके बाद अगर से अपने 2 पाई से 4 पाई तक के ग्राफ निकालेंगे ना तो सेम वैसे आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और -1 आएगा। तो इसका जो पीरियड है, पीरियड मतलब द फंक्शन रिपीटेड इटसेल्फ, वो वैल्यूज के बाद फंक्शन डबल से रिपीट होता, उसके बाद अपन उसका पीरियड, तो 2 पाई के बाद फंक्शन क्या होता, रिपीट होता, तो इसका पीरियड कितना है, इट इज नथिंग बट 2 पाई। राइट, चलो फिर अगला, अब कॉस का भी सेम है, रिवाइज होना बहुत जरूरी है और इंपॉर्टेंट भी है, इन आईटीएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जेई का बैकबोन है, याद रखो। देखो ये ना, ये तुम्हारा 0 हो गया, ये 90 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 पाई बाई 2 हो गया और ये 2 पाई हो गया, ठीक है। ये साइड में चले जाओ, ये होगा -90, आगे ये साइड में आ जाओ -5, ये साइड में आ जाओ -3 पाई बाई 2 एंड देन -2 पाई बाई 2। अब इसका अगर से ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, एकदम सिंपल। पहले जैसे कि तुमको मालूम है, यहाँ पे ये 1 है और ये कितना है, -1 है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी रहेगी, 1। ये मालूम है अपने वैल्यू सब निकालने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 0 से लेकर 360, 120, 150, 270 बहुत सारे वैल्यू निकालने वाले, तो cos 0 की वैल्यू कितना, 1, cos 90 की वैल्यू 0, cos 5 की वैल्यू -1। देखो इसे ग्राफ ऐसा आएगा, ये 0 1, ये 90 मतलब 0, 5 मतलब -1, 3 पाई बाई 2 फिर 0 एंड दिस वन। उसके बाद में क्या, -5/2 मतलब 0, -5 मतलब 1, -3 पाई बाई 2 0, ऐसा ग्राफ आगे बढ़ते रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि cos का ग्राफ जो है इट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसका ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, इसका अगर से अपन डोमेन देखेंगे तो डोमेन में क्या लेंगे, डोमेन इज नथिंग बट द वैल्यूज प्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस, तो तुम इसमें कौन से वैल्यू रख सकते हैं, सभी वैल्यू रख सकते हैं। तुम चाहे तो फंक्शन में, जैसे कि ये फंक्शन है y is equal to cos x, फंक्शन में से ये 0 रख सकते हो, पाई बाई 2 रख सकते हो, पाई रख सकते हो, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 4 पाई, 75 पाई, 100 पाई, 1000 पाई, 1 लाख पाई, व्हाटएवर। तो इसको तुम ये फंक्शन में रख सकते हो, तो उसके लिए तुमको 100% y की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएंगी, है ना। तो वैल्यू रखना मतलब खाली रख देना नहीं, रखने के बाद y की वैल्यू आना, इसकी बोलेंगे तो अपन ये डोमेन में इसके वैल्यूज आएंगे, है ना। x की वैल्यू 0 रखे तो y की वैल्यू मिलती, पाई बाई 2 रखे तो भी मिलती, 100 पाई भी रखे तो भी मिलेगी, कितना फिर 91 पाई बाई 2 रखेंगे तो भी मिलेगी। तो ये यहाँ पे तो नेक्स्ट तुम कुछ भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे रखो, 0 से इनफाइनाइट या फिर -इनफाइनाइट से 0, 100% तुमको y की वैल्यू मिलने वाली है, मतलब फंक्शन कैसा है, डिफाइंड फंक्शन है। तो इसलिए ये जो डोमेन है, इसके डोमेन में क्या आने वाली है, सेम, -इनफाइनाइट से 0 और 0 से इनफाइनाइट, मतलब क्या, -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट, मतलब क्या, रियल नंबर है ना, रियल नंबर तुमको मालूम है ना, पूरे नंबर आगे -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक। रेंज सेम साइन फंक्शन की वैसा है, तो 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1, तो 90 की वैल्यू 0, पाई की वैल्यू कितनी, -1, मतलब एक की वैल्यू 0 आएगी, एक की वैल्यू 1 आएगी, 0 आएगी या फिर -1 आएगी, 1 आएगी, 0 आएगी या फिर -1 आएगी, 1 आएगी या फिर 0 आएगी या फिर -1 आएगी। इसलिए इसकी जो रेंज है y की वैल्यू, ये करेंगे क्लोज इंटरवल -1 से लेके +1 तक, और इसका पीरियड भी सेम, पीरियड कहाँ से 0 से लेके 2 तक। तो एकदम सिंपल कंसेप्ट, कल तक अपन यहाँ तक देख पा रहा है। आज हम रिमेनिंग फंक्शन देखेंगे, जैसा साइन कॉस का सेम है वैसा tan कॉट का और सिक कोसेक का सेम। तो अब देखो नेक्स्ट ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन का रिवाइज करें अपन, चलो सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट ग्राफ, इज नथिंग बट tan फंक्शन का ग्राफ। तो tan फंक्शन के ग्राफ के लिए सबसे पहले tan की वैल्यूज मालूम होना जरूरी है, तो हम tan की वैल्यूज 2 मिनट में निकालेंगे यहाँ पे। देखो दिस नो ये पॉइंट क्या रखा, 1, 0, ये पॉइंट क्या रखा, 0, 1, ये पॉइंट क्या रखा, -1, 0, ये पॉइंट क्या रखा, 0, -1। अच्छा कर कंप्लीट, इसमें से तुम वैल्यूज ऐसे भी लेंगे, देखो tan 0 के आगे से वैल्यू लिखेंगे अपन, तो tan 0 मतलब क्या, sin 0 डिवाइड बाय cos 0 मतलब क्या, 0/1 इज इक्वल टू कितना, 0। tan 90 आगे से देखेंगे, तो tan 90 मतलब यहाँ पे एंगल 90 है,
साइन बाय कॉस 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो अपन tan 180 की वैल्यू देखो, tan 180 की वैल्यू कितनी, sin by cos 0/-1 that is nothing but 0 is there. Then after what tan 270 लास्ट वैल्यू देखेंगे, 270 की वैल्यू अगर कोई देखेगा तो 270 की वैल्यू कितनी आएगी, sin by cos -1/0 again it is not defined. इसका वैल्यू तो समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ निकालने की कोशिश करेंगे अपन। इसका ग्राफ कैसा आएगा देखो, कोई जरूरत नहीं है, देखो इसका ग्राफ is something like to be okay, chalk piece is the ठीक, तो कैसा आएगा देखो, एकदम सिंपल है, समझ के लो, सबके ग्राफ इम्पोर्टेंट है। ये जीरो कोई वैल्यू देंगे अपन अपने कन्वीनियंस के लिए, आई बाय 2 फिर क्या पाई, फिर की तरफ 3/2, फिर की तरफ 2 पाई और ऐसा आगे चलेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो -90 -5 -3/2 और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो लिखा गया -2। अब देखो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, तो नेगेटिव पहली वाली देखेंगे तो tan 0 की वैल्यू कितना है 0, मतलब यहाँ पे tan 0 की वैल्यू कितनी है 0। उसके आगे से देखेंगे अपन तो tan 90 मतलब क्या, नॉट डिफाइंड मतलब हमारा जो फंक्शन है tan फंक्शन, जब हम 0 से π/2 की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले एक काम याद रखो इसमें, इसके आगे tan cot sec cosec में सबसे पहली बात क्या याद रखो कि यहाँ पे जब हम देखेंगे तो tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, मतलब वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू नहीं आती। नॉट डिफाइंड मतलब तुम y की वैल्यू वहाँ पे नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब देखो 90 भी डिफाइंड नहीं है, उसके बाद क्या है 270 मतलब 3π/2 पे डिफाइंड नहीं है, तो तुमको याद रखना चाहिए 90 की फैमिली याद रखना चाहिए। अब अपने समझ में आ गया π/2 पे डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब कहाँ डिफाइंड नहीं है 3π/2 पे, फिर कहाँ पे 5π/2 पे, फिर कहाँ पे 7π/2 पे, फिर कहाँ पे 9π, मतलब ऑड नंबर ऑफ 90 के फॉर्म में आएगा, है ना। तो उसी तरीके से माइनस के साइड में चले गए तो कहाँ पे डिफाइंड नहीं है -π/2 पे, -3π/2 पे, -5π/2 पे, ये फंक्शन कैसा है डिफाइंड नहीं है। तो जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है वहाँ पे y की वैल्यूज नहीं आएंगे, तो जहाँ पे डिफाइंड नहीं है ना तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे अपन, उसको अपन डॉटेड लाइन लेने से, डॉटेड लाइन मतलब कैसा कि समझ में आना चाहिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो उसको क्या करेंगे डॉटेड लाइंस। तो कैसा ये हो गया ये डॉटेड लाइंस, चॉकपीस थोड़ा अलग यूज करेंगे इसका ऊपर, this one, this is the dotted line, here the function, the value of function is not defined। ठीक है, 190 उसके बाद कितना 270 पे भी डिफाइंड नहीं है ना, ये याद रखो, ये पकड़ो आगे ये काम आने वाला है। 190 पे डिफाइंड नहीं फंक्शन, इसका मतलब कहाँ डिफाइंड नहीं है, एक के बाद क्या था 290 नहीं ले सकते तुम, 290 मतलब सीधा पाई हो गया, इसलिए 190 के बाद ऑड नंबर में जाएंगे 390 590 790 990 ऐसा क्या आता है 2n + 1 π/2, मतलब ऑड नंबर ऑफ π/2, 1 π/2 ऑड है, 3 π/2 ऑड है, 5 π/2 ऑड है, 7 π/2 ऑड है, तो 90 में आया तो ऑड नंबर ऑफ 90 के इसमें नॉट डिफाइंड है। ठीक है, ये हो गया। आगे चले जाओ, आगे गए तो 3 π/2 पे भी कैसा फंक्शन नॉट डिफाइंड, और एक आगे ले लेंगे अपने कन्वीनियंस के लिए, समझ में और आगे ले लिया कितना लिया 2π के अंदर कितना 5π/2। ठीक है, तो यहाँ पे भी फंक्शन कैसा रहेगा नॉट डिफाइंड, इसलिए यहाँ पे भी चाहिए डॉटेड लाइंस। ठीक है, ये हो गए से डॉटेड लाइंस, क्यों तो वहाँ पे फंक्शन कैसा है डिफाइंड है। इधर के साइड में लो, यहाँ पे कहाँ नहीं है -90 पे डिफाइंड नहीं है, तो ये इसलिए आगे डॉटेड लाइंस। उसके बाद कहाँ डिफाइंड नहीं है -3π/2, ये आगे -3π/2, और थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा इसको, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो माइनस का 2π और ये कितना हो गया माइनस का 5π/2। ओके, तो इसके लिए वैल्यू क्या है, यहाँ से डॉटेड लाइन स्टार्ट, ये डॉटेड लाइन ये हो गए इसको ये कंप्लीट। तो सबसे पहला काम tan cot sec में जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है वहाँ पे क्या लेंगे अपन डॉटेड लाइन, तो वहाँ पे y की वैल्यू नहीं आने वाली है। अब देखिए यहाँ से tan 0 की वैल्यू 0, अब फंक्शन अगर से इंक्रीज थीटा
एंगल अगर से इंक्रीज है 0 से पाई बाय 2 में, तो उस टाइम पे tan थीटा का जो है वो क्या होगा, यहाँ से लेके इंक्रीज होगा, मगर इसको क्या होगा, टच नहीं होगा, तो यहाँ पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो कैसे वैल्यू आएंगी, tan 0 0, 0 से लेके 90 में फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, कहाँ तक, नॉट डिफाइंड, मतलब वो टच ही नहीं हो रहा कहीं। तो ये कैसा होगा, दिस वन गोस टू इनफाइनाइट, पाई बाय 2 पे वैल्यू नहीं आ रही, नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब फंक्शन बढ़ते 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 जाने वाला है 0 से पाई बाय 2। ठीक है, अब अगला पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 में, पाई बाय 2 में तो वो डिफाइंड नहीं है ना। पाई बाय 2 से लेके पाई में भी अगर से हम इंक्रीज होंगे तो tan का फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, मगर कैसे इंक्रीज होगा, निगेटिव वैल्यू से लेके पॉजिटिव वैल्यू तक, मतलब कैसा, यहाँ से लेके निगेटिव, जैसे यहाँ से ना 0 से लेके तो यहाँ तक पॉजिटिव में चलेगा, यहाँ तक इसको टच नहीं होगा, ये जो डेंजर लाइन है ना, इलेक्ट्रिक लाइन है, उसको टच नहीं करेंगे, उसको टच करेगी खत्म हो गया। तो यहाँ पे फंक्शन कैसा है, नॉट डिफाइंड, इसलिए अपन इलेक्ट्रिक लाइन दे दिए, उसको टच नहीं करने का। अब यहाँ से पाई बाय 2 से पाई में फंक्शन कैसा है, इंक्रीज है, मतलब कैसा है, tan थीटा कैसा इंक्रीज है, इट इंक्रीजेस फ्रॉम नेगेटिव वैल्यूज टू द जीरो, जैसे 0 से लेके ऐसा इंक्रीज हुआ, तो पाई बाय 2 से पाई में कैसा इंक्रीज होगा, नेगेटिव वैल्यूज से लेके तो पाई तक। ठीक है, अगले इंटर में देखेंगे तो पाई से 3 पाई बाय 2 में डिफाइन नहीं है, यहाँ से तो पाई से 3 बाय 2 में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, पाई से लेके कहाँ तक, ये यहाँ से 3 पाई बाय 2 डिफाइन नहीं, मतलब वो आ जाएगा गोस टू इनफाइनाइट, टच नहीं करना, डोंट टच इट। ठीक, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में अगर से देखेंगे तो फंक्शन कहाँ से इंक्रीज होगा, tan थीटा इंक्रीजेस थ्रू द नेगेटिव वैल्यूज टू 0, नेगेटिव वैल्यूज से लेके कहाँ पे आएगा वो 0 तक। फिर अगेन 2 पाई से 3 पाई बाय 2 कहाँ पे जाएगा, इट गोस इंक्रीजेस गोस टू इनफाइनाइट। ओके ओके, सिमिलरली अब यहाँ पे तुम अगर देखेंगे तो सेम यहाँ से ऐसे लिख रहे हैं, 0 से माइनस पाई बाय 2 में अगर देखेंगे तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीज होगा, यहाँ से tan थीटा डिक्रीजेस, सेम लो। ठीक है, अब उसके बाद में नेगेटिव साइड में, मतलब यहाँ से लेके वही सेम उल्टा होगा, जैसे यहाँ पे कैसा पॉजिटिव साइड में क्या होता, 0 से लेके पाई बाय 2 में इंक्रीज होता थ्रू द पॉजिटिव वैल्यूज, और पाई बाय 2 से पाई में क्या होता, नेगेटिव वैल्यू से इंक्रीज होता 0 तक। अब उल्टा होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0 से माइनस पाई बाय 2 में फंक्शन कैसा है, यहाँ से नेगेटिव वैल्यू से इंक्रीज होगा 0 तक, फिर उसके बाद में क्या, यहाँ से तो बढ़ जाएगा, तो उसका ग्राफ कैसा है, यहाँ से लेके दिस वन, इसमें ग्राफ ऑफ टाइम और फॉर्म tan सॉल्व, ये होगा tan, इसको कट करने करेंगे, यहाँ पे दिखा देंगे, तो ये तुमको चेयर्स के वैसे दिख रहा है ना, इट लुक लाइक्स टू बी अ चेयर, ये चेयर ऐसी, एक चेयर ऐसी, उसके बाद में एक चेयर ऐसी, देन सेकंड चेयर इज दिस वन एंड थर्ड चेयर इज लाइक दैट। तो tan का जो ग्राफ है वो तुमको चेयर्स के वैसे दिखेगा, इतना खाली याद रखो। इन शॉर्ट में बोलता 0 से 90 में फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसका इंटरवल जनरली कैसे लेते हैं अपन, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में, कैसे भी लिख देंगे, tan 0 की वैल्यू 0, यहाँ से भी क्या, पाई बाय 2 भी नॉट डिफाइंड, माइनस पाई बाय 2 भी नॉट डिफाइंड। उसके बाद 90 के फॉर्म में लेते हैं, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में खाली tan पाई की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ग्राफ नहीं टिकेगा, उसके बाद में आगे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। चलो ऐसा है, यहाँ से लेके ऐसा, ठीक है, निगेटिव वैल्यू से 0 तक और 0 से लेके पॉजिटिव वैल्यू तक। 3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में फंक्शन कैसा है, 2 पाई बाय वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या होगा, इंक्रीज होगा 0 तक थ्रू द नेगेटिव वैल्यूज, और नेगेटिव वैल्यू से क्या होगा, और यहाँ से 0 से लेके तो पॉजिटिव वैल्यू से क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका tan का ग्राफ है। अब इसके ग्राफ में इंपॉर्टेंट है इसका डोमेन और रेंज, एक बार तुमको एक अच्छे से एक बार होता है, तब देखो tan का ग्राफ शॉर्ट में बताता हूँ, ये नहीं समझ में आएगा तो देखो, इसको नहीं समझ में आया तो क्लियर होता है, हम डायरेक्ट यही टॉपिक पे सोल्व, देखो एकदम सिंपल है, यू आर कंफ्यूजिंग इन दैट हो, तो कैसे कैसे याद रखेंगे, देखो ये 0 वैल्यू से याद रखो, कम से कम पाई बाय 2, पाई, देन 3 पाई बाय 2, देन 2 पाई, और अगेन वैल्यू क्या ले लूंगे, 5 पाई बाय 2। ठीक है, एक सेकंड, चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ वैल्यू क्या लूंगा मैं, -90, -3 पाई बाय 2, -5, -3 पाई बाय 2, फिर कितना लूंगा, माइनस का 2 पाई और माइनस का 5 पाई बाय 2। अब देखो सबसे पहले tan फंक्शन कहाँ डिफाइन है, tan फंक्शन 90 पे डिफाइन है, एक ही बात समझना चाहिए, 90 पे डिफाइन है, फिर खत्म, अपन क्या क्या लिख सकते, देखो अब ये 90 पे डिफाइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं है, इसका मतलब ये समझने के लिए हम कह लेंगे इसको
डॉटेड लाइन्स लेंगे तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। डिफाइंड नहीं है तो सबसे पहला काम क्या लेंगे यहाँ पे डॉटेड लाइन्स, ठीक है, ये आगे इसके डॉटेड लाइन्स। तो उसके बाद 5/2 भी कैसे आएंगे, अगेन डॉटेड लाइन्स यहाँ पे आ जाओ। अब -90 को तो -90 भी कैसे आएंगे डॉटेड लाइन्स, ठीक है। -3/2 पे भी कैसे आएगा डॉटेड लाइन्स, और -5/2 पे भी क्या आएंगे, यू गॉट द डॉटेड लाइन्स ऑफ दैट। ओके, सबसे पहले नॉट डिफाइंड पे डॉटेड लाइन्स, उसके बाद देखिए tan 0 की वैल्यू 0, तो ग्राफ यहाँ पे टिकेगा तो -90 से लेकर +90 में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज, और निगेटिव वैल्यू से लेकर 0 तक ये इंक्रीज होगा। -5/2 से 0 में निगेटिव वैल्यू से तो 0 तक इंक्रीज होगा, और 0 से 5/2 में यहाँ से वैल्यू ऑफ tan थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम दी 0 टू द पॉजिटिव वैल्यूज। नॉट डिफाइंड, टच नहीं होगा, तो डिफाइन ही नहीं है, बढ़ते जा रहा है बस, बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर, कहाँ तक है उसकी बाउंड्री नहीं है, ठीक है। अब आगे चले जाओ, 5/2 से 3/2 में पाई पे फंक्शन क्या रहता, वैल्यू ऑफ tan पाई 0, यहाँ पे ग्राफ टिकेगा, जिसका मतलब है 90 से लेकर पाई में फंक्शन इंक्रीज होगा, और यहाँ से 5 से लेकर 3/2 में पॉजिटिव वैल्यू से इंक्रीज होगा। यहाँ से यहाँ तक कैसे निगेटिव वैल्यू से इंक्रीज होगा, और यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव से। सिमिलरली 2 पाई की वैल्यू कितनी रहती है, tan 2 पाई 0, यहाँ पे ग्राफ टिकेगा, तो 3/2 से 2 पाई निगेटिव वैल्यू से इंक्रीज होगा 0 तक, और 0 से इंक्रीज होगा आगे पॉजिटिव, ठीक है, सिंपल ग्राफ। अगेन -3/2 तो -5/2 tan -पाई की वैल्यू 0, मतलब वहाँ पे ग्राफ टिकने वाला है, वहाँ पे ग्राफ अगर से टिकेगा तो -3/2 से पाई में इंक्रीज होगा निगेटिव वैल्यू से, और यहाँ से इंक्रीज होगा पॉजिटिव वैल्यू से। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक अगर से देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 0 आती, तो ग्राफ कैसे इंक्रीज होगा, यहाँ से निगेटिव वैल्यू से लेके तो पॉजिटिव वैल्यू। तो इसमें ग्राफ 2 बार बताया इसलिए कि थोड़ा टाइम लगता है, एक बार टाइम समझ में आएगा तो कॉर्ड उसका उल्टा है। तो अब इसका तुमको क्या बोलना चाहिए, इसके 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका डोमेन आना चाहिए, इसका रेंज आना चाहिए, पीरियड कितना दिन तो जरूरी नहीं है, मगर डोमेन रेंज तो बहुत जरूरी है। तो कोई इसका डोमेन अगर से बताएंगे तो अच्छा रहेगा, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दैट वन, ठीक है। मैं बता रहा हूँ तुम्हारा स्टार्टिंग में डोमेन, और फिर क्या निकालने का हमको रेंज। तो सबसे पहले डोमेन के लिए तुमको क्या लिखना पड़ेगा, द वैल्यूज प्रेजेंटेड ऑन x एक्सिस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ दैट वन। इसका डोमेन क्या है बोलो, इसका तुम फंक्शन में क्या क्या वैल्यूज रख सकते, देखो y एक फंक्शन है, देखो समझा के बता, ये फंक्शन तुम x के प्लेस पे 0 रख सकते हैं, tan 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, मगर तुम x के प्लेस पे 90 नहीं रख सकते, तो अगर तुमने tan 90 रख दिया तो ग्राफ कैसा है, नॉट डिफाइंड है। तुम x के प्लेस पे पाई रख सकते हैं, tan पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ गई, मगर हम x के प्लेस पे 3/2 नहीं रख सकते, तो 3/2 कैसा है, नॉट डिफाइंड है, उसके लिए y की वैल्यू क्या आएगा। मतलब ऐसे डोमेन की वैल्यू रखने के बाद y की वैल्यू आने वाले तो वही उसमें क्या आएगी, तुम्हारे को डोमेन में आएगा, समझे क्या। खाली सभी वैल्यू नहीं है हमेशा 0 से लेके इनफाइनाइट और -∞ से लेके 0, हमेशा ऐसा नहीं आएगा। तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, डोमेन की कौन से वैल्यू के लिए y की वैल्यू आ रही है उसमें इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझो। जैसे कि यहाँ पे डोमेन के लिए अगर से तुमने x की वैल्यू 0 रखे तो y की वैल्यू कितनी बड़ी, 0 100%। उसी तरीके से डोमेन में अगर से तुमने x के प्लेस पे 90 रख दिया तो वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कैसे, नॉट डिफाइंड है, तो डोमेन में आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये वैल्यू के वास्ते y की वैल्यू नहीं आ रही, इसका तो वो डोमेन में नहीं आएगा। पाई आएगा, पाई बिल्कुल आएगा, तो वहाँ पे tan 0 की वैल्यू, tan पाई की वैल्यू कितनी है, 0 है, फिर 3/2 नहीं आएगा, मतलब 190 नहीं आएगा, 390 नहीं आएगा, 590 नहीं आएगा, 790 नहीं आएगा, 990 नहीं आएगा, ऐसे कहाँ तक नहीं आएंगे, देखो याद रखो। और नंबर कैसे बढ़ते, 1 3 5 7 9 11 से लेके लास्ट का नंबर क्या रहता है जनरल 2n+1। और नंबर ऐसे लेते हैं अपन, 1 2 3 1 3 5 7 9 11 से लेके तक 2n+1। तो 2n+1 और नंबर्स भी है तो उनके लिए ग्राफ डिफाइन नहीं है, तो डोमेन कैसा आएगा, बाकी सबके लिए मतलब 0 पे है, पाई पे है, 2 पाई पे है, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, 100 पाई पे, 1000 पाई पे, सब पे डिपेंड है, मगर 90 पे डिपेंड नहीं है। तो 190 390 ऐसे कहाँ तक 2n+1 90 तक वो डिफाइंड नहीं है। तो अपन कैसे लेंगे इसका, नो डाउट 0 से लेकर इनफाइनाइट मतलब डोमेन उसका आर ही रहेगा, मगर आर माइनस
रियल नंबर रहेगा, मगर उसमें से ऐसे पॉइंट्स निकालेंगे जहाँ पे ग्राफ डिफाइंड नहीं है, मतलब जहाँ पे y की वैल्यू नहीं आई वो पॉइंट उसमें से क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे। तो r में से क्या माइनस करेंगे अपन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे r में से माइनस करूंगा मैं 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, 2n प्लस 1 इंटू कितना पाई बाई 2, तो दैट n बिलोंग्स टू कितना z। n कहाँ से लेंगे अपन, इंटीजर में से। और ये 2n प्लस 1 मतलब कैसे, इतना लिखने की जरूरत नहीं, देखो n के प्लेस पे 0 रखो तो कितना मिलता, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 पहले नंबर क्या मिला और 1, n के प्लेस पे 1 रखो, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 कितना आया 3, n के प्लेस पे 2 रखो, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 कितना आया 5। तो जनरल 1 3 5 7 9 11 13 खेलने की बजाय डायरेक्ट बोलेंगे 2n प्लस 1 बोलते समझ में आ जाएगा ये ऑड नंबर है। तो दो में क्या आएगा, पूरा रियल नंबर आएगा, प्लस के लिए भी आएगा और माइनस के लिए भी आएगा, मगर उसमें से इसको छोड़ के ऑड नंबर ऑफ 90 को छोड़ के, क्योंकि वहां पे y की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, वहां पे y की वैल्यू नहीं आती, इसलिए डोमेन में वो नहीं आएगा। उसमें से क्या आएगा, रियल नंबर ही रहेगी, मगर उसमें से किसको माइनस करके, जहाँ पे ग्राफ क्या है डिफाइंड नहीं, जहाँ पे डॉटेड लाइन से वो लाइन को छोड़ के वो फंक्शन में डोमेन में नहीं आएगा। तो डोमेन क्या रहेगा आपका r माइनस 2n प्लस 1 इंटू कितना 5 है। अब इसके रेंज देखेंगे, तो रेंज मतलब रेंज इज प्रेजेंटेड ऑन बाय 6। इसका तुम अगर से रेंज देखेंगे ना, तो इसका रेंज क्या है ये बोलो, और टेल मी द रेंज ऑफ दैट वन, व्हाट इज द रेंज ऑफ दैट फंक्शन, किसी को मालूम है तो बोलो। इसका रेंज क्या है, tan 0 की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 है, मगर यहाँ पे तुम देखेंगे y के वास्ते तो ये कहीं रुकने को तैयार नहीं है, यहाँ पे भी देखेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू से भी देखेंगे तो कहीं रुकने को तैयार नहीं, तो y के ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रही, तो y की वैल्यू कैसे आएगी, ये बढ़ते जा रहा, तो कहाँ से बढ़ते जा रहा, 0 से लेके y का इंफाइनाइट तक, या फिर माइनस इंफाइनाइट से लेके 0 तक सेम। y की वैल्यू यहाँ से कैसा, कहाँ तक, प्लस का इंफाइनाइट है, माइनस इंफाइनाइट से लेके 0 तक। इसका मतलब इसकी जो रेंज है ना कैसा, इसका माइनस इंफाइनाइट से लेके 0 तक और 0 से लेके इंफाइनाइट तक कहीं टिकने को तैयार नहीं है, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रही, तो क्या लेंगे हम यहाँ पे माइनस इंफाइनाइट से लेके प्लस इंफाइनाइट, मतलब इसका दैट इज नथिंग बट r is there, that is nothing but r minus 1 नहीं है, r आएगा सिर्फ, माइनस 1 प्लस 1 कहाँ पे आ गया, माइनस 1 प्लस 1 तो वैल्यू नहीं आ रही, वैल्यू कैसे आ रही है, 0 आ रही है ना, बहुत डिटेल में ले रहा है। देखो मैं इतना इंपॉर्टेंट बिट है ये, इसको मैंने अगर फास्ट घुमा दिया ना तो तुम्हारा बाद में कब खराब हो जाएगा, इसलिए इसको बहुत डिटेल में ले रहा है, टाइम लगने दो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे तुम्हारा r ही आएगा, देखो ना वैल्यू के साथ नेगेटिव वैल्यू से माइनस इंफाइनाइट से लेके 0 तक और 0 से लेके इंफाइनाइट तक, y एक्सिस पे कहीं वैल्यू टिक रही नहीं यहाँ पर, है ना, यहाँ पे y वैल्यू पे, तो डोमेन कितना आएगा, डोमेन इज नथिंग बट r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज इज प्रेजेंटेड ऑन y एक्सिस, तो यहाँ से माइनस इंफाइनाइट से लेके 0 और 0 से लेके इंफाइनाइट, तो रेंज कितनी होगी r आया। अब इसका अगर पीरियड देखेंगे तो इसका पीरियड क्या रहेगा, पाई पीरियड, कितना पीरियड है, ओनली पाई पीरियड इज देयर, तो पाई यहाँ से लेके यहाँ तक अगर से देखेंगे अपन तो वही सेम वैल्यू जाएगा, यहाँ से फंक्शन इंक्रीज, फिर यहाँ से ये सेम, फिर आगे देखेंगे तो यहाँ से लेके इंक्रीज और फिर निगेटिव वैल्यू से इंक्रीज। तो इसका जो पीरियड है, पीरियड क्या रहेगा, पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें सिर्फ तुम्हारा इंपॉर्टेंट है डोमेन और रेंज। पीरियड के देखो, पीरियड इसलिए बता रहा पाई पीरियड के देखो, तो यहाँ से वैल्यू देखेंगे तो ये यहाँ तक इंक्रीज, तो अगर निगेटिव वैल्यू से पाई तक इंक्रीज, अगला अगर से तुम देखेंगे तो पाई से लेके तो ये यहाँ से इंक्रीज और अगला निगेटिव वैल्यू से 0 तक, ऐसे रिपीट होने वाला है। अगला देखेंगे तो फिर यहाँ से इंक्रीज और निगेटिव वैल्यू से 0 तक इंक्रीज होगा, ऐसा समझ में। पाई के तो पीरियड कितना होगा, पाई 0, ये तो पीरियड पाई होगा, इसके बाद पाई के बाद पाई से लेके 2 पाई में भी ग्राफ वही आने वाला है ना, जैसे ये देखो यहाँ से इंक्रीज, फिर यहाँ से जाएगा 3 पाई बाय 2 से 2 पाई से निगेटिव वैल्यू से इंक्रीज, फिर उसके आगे 2 पाई से 4 पाई में भी क्या होगा, रिपीट होगा, इसलिए इसका पीरियड कितना है, तो इंपॉर्टेंट ये था। डोमेन मतलब क्या, द वैल्यूज प्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वैल्यूज कैसे, पूरे रियल नंबर है, 0 पे डिफाइंड है, पाई पे डिफाइंड है, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 1000 पाई पे, माइनस पाई पे, माइनस 2 पाई पे, माइनस 1000 पाई पे, मगर 90 पे डिफाइंड है, 90 पे डिफाइंड है क्या नहीं, इसलिए अपन क्या करें, डोमेन में पूरे रियल नंबर लिए, मगर उनमें से ऐसे लोगों को छोड़ दी जहाँ पे y की वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है, मगर यहाँ पे
नहीं आएगी, इसलिए आर में से 2n + 1 π/2 ऑड नंबर ऑफ 90 क्या करते अपन ने -1, और इसके रेंज देखेंगे तो ग्राफ कहीं टिकने को तैयार नहीं है, -∞ से 0 और 0 से लेके इनफाइनाइट तक, तो रेंज कितना हो गया r। आई होप यू गॉट दैट वन। ठीक है, चलो फिर आगे अब हम जाएंगे कॉर्ड के ग्राफ के तरफ, दोनों सेम है। चलो तो कॉर्ड का ग्राफ क्या होता है, इसमें टाइम लगता है, इससे प्रॉब्लम में कोई जान नहीं है, प्रॉब्लम इस ये ही है तुम्हारा मेन, ये समझ में आएगा, प्रॉब्लम को ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब देखो, अब कॉर्ड के सबसे पहले वैल्यूज बहुत डिटेल में बता रहा हूं तुम्हारे को। ठीक है, ये हो गया, इसके वैल्यूज निकालेंगे अपन, तो ये वैल्यू क्या रहती है, 1,0 0,1, ये रहता -1,0 और ये क्या रहता 0,-1। चलो वैल्यूज बोलो, cos 0 की वैल्यू को, cos 0 मतलब क्या, cos 0 by sin 0, cos 0 by sin 0 मतलब 1/0 is not defined। ठीक है, उसके बाद cot 90 की वैल्यू कैसे देखेंगे, cot 90, तो cot 90 मतलब क्या, अगेन cos by sin, cos कितना है 0, sin कितना है 1, 0/1 that is equal to 0। अब मैं तो बोल रहा सिर्फ दो ही वैल्यू निकालो, तुम्हारा समझ में आएगा अब कैसा होगा। देखो अब मैं कैसे cot pi निकालूंगा ना, cot pi भी नॉट डिफाइंड आएगा, कैसा, cos है -1 और sin है 0, -1/0 मींस नॉट डिफाइंड। और उसके बाद मैं निकालूंगा cot 3π/2, 3π/2 मतलब -1 0/-1 मतलब कितना। तो एक बात क्लियर होगी, cot का फंक्शन 0 पे अगर से डिफाइंड नहीं है तो 0 की फैमिली कौन सी, जैसे कि पिछले बार था tan फंक्शन 90 पे डिफाइंड नहीं है, तो उसकी फैमिली कौन सी होगी, 890, 390, 590, 790 ऐसे 2n + 1 तक। उसी तरीके से यहाँ समझ में आना चाहिए कि cot 0 पे अगर से डिफाइन नहीं है तो 0 की फैमिली कौन सी है, 0 के बाद क्या आएगा, 0 के बाद कौन सा है, पाई पे डिफाइंड नहीं है, फिर कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, 2 पाई पे नहीं है, फिर कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, 4 पाई पे नहीं है, फिर कहाँ पे 6 पाई पे, ऐसा। तो ये पाई की फैमिली पे, मतलब इसको अगर से देखेंगे ना अपन, तो 0 और 0 से डिफाइंड नहीं है, 1 पाई पे डिफाइंड नहीं, उसके बाद क्या 2 पाई पे डिफाइंड नहीं रहेगा, फिर कहाँ पे 3 पाई पे डिफाइंड नहीं रहेगा, मतलब पाई के फैमिली पे डिफाइंड नहीं रहेगा। कौन से पाई, ऑड क्या इवन, ना ऑड ना इवन, क्या लिखा अपन को n पाई, where n belongs to integer, मतलब प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी। ठीक है, ये बात याद रखो, 90 के फॉर्म में आया तो क्या लेते हैं अपन जनरल, 2n + 1 π/2। ये एक बात हम बता रहा हूं, देखो 90 में कैसा आएगा, एक जैसे ये 190 और में आना ना 390, 590, ऐसा करते करते अपन इसको जनरल क्या लेते हैं, 2n + 1 90। उसी तरीके से अगर 0 पे समझ गए डिफाइंड नहीं है तो कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं है, पाई पे भी नहीं है वो, 2 पाई पे भी नहीं है, 3 पाई पे भी नहीं है, माइनस के लिए भी माइनस पाई पे भी नहीं है, -2 पाई पे भी नहीं है, ऐसा करते करते कहाँ तक नहीं है वो, तो इट इज नथिंग बट n पाई तक, दैट n बिलोंग्स टू कहाँ पे z, मतलब जैसा पॉजिटिव के वास्ते वैसा नेगेटिव के वास्ते भी है, तो दैट n बिलोंग्स टू z। तो ये समझना चाहिए, तो इसका ग्राफ कैसे लिखेंगे, देखो जहाँ पे डिफाइंड नहीं है, कहाँ कहाँ नहीं है, 0 पे नहीं है, पाई पे, जहाँ डिफाइंड नहीं है पहला काम वहाँ पे क्या लेंगे, डॉटेड लाइंस, डेंजर लाइंस। ठीक है, चलो इसका ग्राफ देखेंगे, चौकीस, यस 34 नहीं मिलता है, चलो ठीक है, ओके बहुत अच्छे से आ गया तुम्हारा सॉल्व। देखो ये तुम्हारा हो गया 0, ये π/2, अगेन पाई 3π/2, देन 2 है, 2 का नहीं है तो है ना, उसके बाद में -π/2, देन नेगेटिव साइड का -π, नेगेटिव साइड में -3π/2 एंड देन -2π। चलो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इन दैट वन इज द फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, वो अगर से सॉल्व आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको अलग कर देंगे डॉटेड लाइन से, तो जहाँ पे डिफाइंड है उसके हिसाब से ग्राफ निकालेंगे। फंक्शन है cot 0 पे डिफाइंड नहीं है, 0 पे डिफाइंड नहीं है मतलब मैं 0 पे डालूंगा डॉटेड लाइंस, देखो अलग
तो आपको इससे बता ये हो गया उसके डॉटेड लाइंस। यहाँ पे फंक्शन कैसा है, डिफाइंड नहीं है, जीरो पे। ठीक है, जीरो पे फंक्शन कैसा है, डिफाइंड नहीं। अगला जीरो पे नहीं है मतलब फिर कहाँ पे नहीं है, फाइव पे नहीं है। इसकी फैमिली ऐसी आती है, जीरो पे नहीं है मतलब कहाँ पे नहीं है, फाइव पे नहीं है। फिर अगला कहाँ पे रहेगा, टू फाइव पे नहीं है। ठीक है, फिर कहाँ पे टू फाइव, यहाँ पे भी कैसा है, डिफाइंड। फिर कहाँ पे माइनस फाइव पे, माइनस फाइव भी कैसा है, डिफाइंड। फिर कहाँ पे माइनस टू फाइव, यहाँ पे भी कैसा है फंक्शन, डिफाइंड नहीं है। चलो अब यहाँ डिफाइंड नहीं है तो कहाँ डिफाइंड है, तुमको मालूम कॉट 90 की वैल्यू कितनी रहती, जीरो। कॉट 90 की वैल्यू कितनी रहती, जीरो। तो यहाँ पे ग्राफ टिकेगा। तो अब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ना तो वैल्यूज कैसे आएंगे बोलो, यहाँ पे ग्राफ टिक रहा। अब ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ से वैल्यूज इंक्रीज डिक्रीज होंगे क्योंकि यहाँ पे ग्राफ टिक रहा है, उल्टा होगा ना। टैन में चेयर ऐसी आती तो कॉट में चेयर उसकी उल्टी। कभी दोनों को आमने सामने बिठा दिया ना तो ऐसे दिखेंगे। देखो ये टैन में चेयर ऐसे आती तो कॉट में चेयर ऐसे आएगी। दोनों को उल्टा बिठाए तो दोनों एक दूसरे के आजू बाजू बैठ सामने 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 बैठे। इसकी चेयर कैसे आएगी, देखो कॉट 90 की वैल्यू जीरो, मगर जीरो पे डिफाइंड नहीं है तो मतलब इसका मतलब क्या है, जीरो से लेकर 90, यहाँ से लेकर वैल्यू कैसे होंगी, डिक्रीज होगी कहाँ तक, जीरो तक। उसके बाद में और यहाँ से लेके ये सेम शेप पाई बाय 2 से पाई में अगेन गोस टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अब अगला 3 पाई बाय 2 कॉट 3 पाई बाय 2 की वैल्यू जीरो। अगेन ग्राफ और उल्टा यहाँ से यहाँ तक कैसे आ गया, तो अब कैसे आएगा, डिस्काउंट और ये वैल्यूज। ठीक है, अगली शेयर तुम्हारे समझ में आ गए होंगे। अगली शेयर कैसे रहेंगी, शेयर इज समथिंग लाइक टू कि ये ऐसा यहाँ पे टिकेगा और ये ऐसा। फिर अगेन माइनस 90 मतलब कितना, जीरो। ये तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, ऐसे नहीं सकते मिक्सर, इसका सेम ऐसी चेयर्स चलेंगे। ये यहाँ से माइनस फाइव से लेके जीरो तक ऐसे वैल्यू आएंगे। अगेन शेयर इज समथिंग लाइक टू बी दिस वन। ये होगा इसका चेयर्स। कोई बोला ना टैन का ग्राफ आ गया तो कॉट का आ रहा है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टे। टैन